हेलो नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 टर्म 2 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। उसका अपन 2 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन तीसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और तीसरे वीडियो में अपन पढ़ेंगे 1919 के अंदर जो कुछ 2 एक्टिविटीज हुई उनके बारे में। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में और देन अपन पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करें रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट जो है एक कानून है, ठीक है। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून है इंडियन के ऊपर। तो इसके अंदर क्या है देखिए, बात करते हैं। द एक्ट गेव द गवर्नमेंट पावर टू repress the political activities. Political leaders can be arrested and kept in prison without trial for 2 years. यहां अपन पॉलिटिकल लीडर्स की जगह एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, रेवोल्यूशनरीज, ये वर्ड भी लिख सकते हैं। मतलब जो रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन लीडर्स की भी, ठीक है। तो मेरे काफी स्टूडेंट्स की पहले भी डिमांड आई थी कि सर हम जो है आपके वीडियोस के स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। तो आगे चल लेते हैं कंटिन्यू। तो बात करेंगे इसकी डेट की। तो बेटा इसकी डेट है 6 अप्रैल 1919 को। गांधी जी अपोज द इनजस्टिस लॉ। गांधी जी ने इस इनजस्टिस लॉ को अपोज किया और लॉन्च हार्टेड रॉलेट सत्याग्रह। इसलिए 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, जो लगभग 10 अप्रैल तक कंटिन्यू चलता रहा। नॉन वायलेंट, अब इस सत्याग्रह के अंदर क्या क्या हुआ देखो। नॉन वायलेंटली मतलब किसी भी तरीके से कोई वायलेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं हुई, पूरा का पूरा नॉन वायलेंट था। रैलीज की गई, स्ट्राइक्स हुई जगह जगह पे, प्रोटेस्ट हुए, वर स्टार्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जरूरी नहीं कि केवल अपन बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में बंगाल से स्टार्ट हुआ, फिर साउथ में गया, फिर नॉर्थ में गया। अपन पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट रैलीज होने लगी। टू कंट्रोल ऑल द ब्रिटिश टुक various state and one was that day। अब उसने ब्रिटिशर्स ने इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो है वो अप्लाई किए। उनमें से एक स्टेप ये है कि फायर्ड ऑन पीसफुली प्रिजन्स। जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे जो लोग, उनके ऊपर क्या किया गया, फायर किया गया इन अमृतसर, ठीक है। अब ये अमृतसर के ऊपर जो फायर हुआ उसे हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के रूप में, ठीक है। दिस वॉज प्रोवोक्ड टू टुक वायलेंस, जिसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत ज्यादा वायलेंस है वो हो गई। तो बात कर रहे हैं कि कहां वायलेंस हुई, किस तरीके से वायलेट हुई। तो एक बार इसको अपन बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। तो रॉलेट एक्ट देखो बेटा स्टूडेंट्स, बात ये है कि गांधी जी है, उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ कुछ मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे। उसी टाइम पीरियड में अपन बात करें तो कांग्रेस है, वो भी उसी टाइम पीरियड में इनके अगेंस्ट थी। और भी बहुत सारे अदर जो एक्टिविटीज है वो भी थी। आगे आने वाले टाइम में अपन पढ़ेंगे कि स्वराज पार्टी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक उसका भी फॉर्मेशन की। तो ये सब लोग जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट जाकर के अलग अलग एरियाज में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे थे नेशनलिज्म के लिए। लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स डेवलप कर रहे थे। तो उन लोगों को कैसे रोका जाए, उनके लिए कानून बनाया गया। ये कानून ये था कि कोई जो भी रेवोल्यूशनरीज है या जो भी रेवोल्यूशनरी लीडर्स है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा है, रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज कर रहा है, तो उन लोगों को विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट एफआईआर, विदाउट कोई कोर्ट, विदाउट कोई पुलिस के बिहाफ आपको सीधा सीधा 2 साल के लिए उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। 2 साल तक उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, सीधा विदाउट परमिशन उसको सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ये कानून था, वो था रॉलेट एक्ट। तो इसके अगेंस्ट जो है अमृतसर के अंदर जो है पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वायलेंस ड्यू टू रॉलेट एक्ट, मार्टियल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन 13 अप्रैल। बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 की बात कर रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को होता क्या है, जलियांवाला बाग एक जगह है पंजाब अमृतसर में। उस बाग के अंदर 2 चीजें हो रही होती है। एक तो वहां पे बैसाखी जो है
पंजाबी लोगों का बहुत बड़ा त्योहार है। तो एक तो बैसाखी का फेयर चल रहा था, उसी टाइम पीरियड में वहां पे क्या हो रहा था, कुछ लोग मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इधर से मेले की वजह से भी बहुत सारी गैदरिंग हो रखी थी, प्रोटेस्ट की वजह से भी गैदरिंग हुई, मतलब गैदरिंग बहुत ज्यादा हो गई वहां पे। तो इस वजह से हुआ क्या कि वहां बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पब्लिक वहां पे गैदर्ड हो रखी थी। तो अब इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने फायर करवाना स्टार्ट किए। तो उस फायर की जो कमांड है वो संभाली जनरल डायर ने। और क्या किया, वो जो जलियांवाला बाग है उसके जितने भी एग्जिट्स है उन एग्जिट्स को क्लोज करवा दिया, अब ताकि पब्लिक बाहर नहीं निकल सके। और उनके ऊपर, पब्लिक के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया उसने, फायर स्टार्ट कर दिया, जो क्राउड थी उस पूरी क्राउड के ऊपर। तो ये जो इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपसे शॉर्ट टर्म से पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट है कब हुआ, ठीक है, उसके ऊपर फायर जो है किसके द्वारा किया गया, एमसीक्यूज में आ सकता है छोटा मोटा, या ऐसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ 13 अप्रैल 1919। ठीक, ओके। अब होता क्या, इस वजह से हुआ क्या, मैनी पीपल वर किल्ड, बहुत हजारों लोग इसके अंदर मारे गए। दिस एंगर्ड क्राउड पीपल टुक आवर वायलेंस, अब इस वजह से पब्लिक जो है वो वायलेंट हो गई। वायलेंट होने से क्या हुआ, क्लैश विद पुलिस एंड अटैक ऑन प्रॉपर्टी, तो अब पुलिस के साथ क्लैश होने लगे, ठीक है, पुलिस स्टेशन पे अटैक्स होने लगे और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उनके ऊपर अटैक होने लगे। और इस वजह से अब हुआ क्या फाइनली, अब इस टाइम पीरियड में अपन आगे देखेंगे कि इसी वजह से अब कांग्रेस एक अपनी मीटिंग करेगी और मीटिंग के बाद जब गांधी जी को इन सब के बारे में पता चलेगा तो फाइनली गांधी जी एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, NCM, वो पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।